हेलो दोस्तों, मैं देवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। जैसा कि कल की वीडियो में हमने जाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, आज आइए समझते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसकी पहचान, उसके क्या नियम हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे हम इसकी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों की जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बात करेंगे इसकी हम हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब नोट करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, तथा वर्ब की मेन वर्ब कौन सी होगी हमारी? मेन वर्ब होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। जो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। नोट करेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। इसके बाद लास्ट में हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे राम विद्यालय जा रहा होगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे राम यानी सब्जेक्ट का। राम एक वचन है, इसलिए शैल बी का प्रयोग। राम शैल बी गोइंग टू स्कूल। राम शैल बी गोइंग टू स्कूल। हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंस की। आइए समझते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस ध्यान रखना है मित्रों कि विल भी, जैसे विल है, विल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब विल नॉट बी और या शैल नॉट बी। बाकी चीजें वही रहेंगी। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे वे वहाँ नहीं जा रहे होंगे। क्या हो जाएगा? सबसे पहले दे सब्जेक्ट, फिर बहुवचन है इसलिए विल का प्रयोग होगा, दे विल। फिर नहीं भी है तो विल और वी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, विल नॉट वी। उसके बाद आईएनजी फॉर्म गोइंग देयर। हमने बात की निगेटिव सेंटेंस की। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो नियम होता है। पहला नियम है यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विल या शैल को। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का, फिर प्रयोग करेंगे हम वी। इसके बाद प्रयोग करेंगे आईएनजी फॉर्म, फिर प्रयोग करेंगे हम ऑब्जेक्ट का।
ऑब्जेक्ट का। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे क्या वह आम खा रहा होगा। क्या वह आम खा रहा होगा। देख सकते हैं कि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है ये वाक्य, इसलिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखकर विल या शैल को पहले लगाएंगे। सबसे पहले हो जाएगा वह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक वचन है तो शैल, शैल। फिर बात करेंगे हम सब्जेक्ट की, शैल ही। फिर इसके बाद वी, फिर आईएनजी फॉर्म, ईटिंग, ईटिंग द मैंगो। बात किए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले नियम की, आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। दूसरा नियम है यदि वाक्य या वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। फिर प्रयोग करेंगे हम विल या शैल का। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट। फिर वी, इसके बाद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। वह आम क्यों खा रहा होगा। नोट करें, वह आम क्यों खा रहे होंगे, क्या हो जाएगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, व्हाई। फिर विल या शैल का प्रयोग करते हैं, वे बहुवचन है इसलिए हम प्रयोग करेंगे विल का, व्हाई विल वी। इसके बाद प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट, विल के बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, व्हाई विल दे। इसके बाद प्रयोग करेंगे वी का, फिर आईएनजी फॉर्म, ईटिंग द मैंगो। तो जैसा कि आज की वीडियो में हमने जाना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।